नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर कब रिग्रेट करेगा। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें ब्रेकअप हो गया, ठीक। और ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई आपका चैन सुकून छिन चुका है। 24 घंटे उस इंसान की याद आती है, पूरे टाइम वो इंसान आपके दिमाग में चला करता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे आपके दिमाग में एक्स पार्टनर रहता है। तो ऐसे केस में भाई आपको दो ही चीज चाहिए होती है, या तो आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए, ठीक है, सब कुछ सही हो जाए, या तो उसके इंसान की मेमोरीज आपके दिमाग से गायब हो जाए, ठीक है। मतलब उस इंसान को आप भूल जाओ। मतलब यहाँ पे आप टोटल बेचैन हो जाते हो ब्रेकअप हो जाने के बाद। आप क्या, मेरे दोस्त, किसी का भी ब्रेकअप होता है तो वो इंसान बेचैन ही होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब भी आप एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने की कोशिश करते हैं, कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उससे बात विवाद संवाद करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसान करता नहीं है। अब आप एकदम डेस्परेटली उस इंसान से प्यार मोहब्बत की बात करना चाहते हैं और उस इंसान को अब एलर्जी हो रही होती है प्यार और मोहब्बत की बात से। तो वो करता क्या है, वो इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, वो इंसान आपको उठा के ब्लॉक कर देता है। वो इंसान क्या करता है, वो इंसान बदतमीजी करना शुरू करता है ताकि आप बात करना बंद कर दो। और कई बार बात ज्यादा बढ़ जाने के बाद वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है। फिर क्या होता है कि फिर आप इधर उधर से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, बात इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, वो आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे उसको आप बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। फिर आप खुद ही पीछे हट जाते हो। आपको अब लगने लग जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है। आपका माइंड कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ठीक है, चलो ब्रेकअप हो गया है। लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद भी कौन सा चैन पड़ रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद भी कौन सा चैन पड़ जा रहा है। दिमाग में बातें तो आपकी घूम ही रही है कि भाई सब कुछ पहले कितना बढ़िया था, अब कितना खराब हो गया, पहले कितना सब कुछ परफेक्ट था, अब कितना बेकार हो गया। सब कुछ आप पकड़ के उस चीज को बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हो। और आप क्या करते हो, उन सब चीजों को याद करके उस चीज को ठीक करना चाहते हो। तो आप क्या करते हो, सोल्यूशन खोजा करते हो यहाँ वहाँ। कोई आपके मन का सोल्यूशन नहीं मिलता। वीडियो देखते हो तो उसमें बोला जाता है कि भाई 60 दिन फॉलो करो, नो कॉन्टेक्ट रूल। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाले को रिग्रेट होगा कि नहीं होगा। फिर आप फॉलो वगैरह करते हो, उसके बाद भी कुछ ऐसा कोई खास आपको फर्क नहीं नजर आता है। और ऐसे में भाई अब उस इंसान ने आपको इतना परेशान कर दिया होता है, इतना सता दिया होता है, अब आपके दिमाग में चीज आने लगती है कि हाँ भाई उस इंसान को रिग्रेट कराना है, अपनी वैल्यू रियलाइज करनी है, उसकी गलती का एहसास कराना है और कुछ ऐसा करना है कि वो इंसान आके अपनी गलती की माफी मांगे और वो इंसान पछताए आपसे ब्रेकअप करके। लेकिन ये सुनने में बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हो नहीं पाता। फिर आपको 2-3 बार ट्राई करते हो तो आपको लगता है भाई ये सब होता नहीं, सब किताबों में सिर्फ होता है या फिर मूवीज में होता है। ये एक्स एक बार जाते हैं तो वापस नहीं आते। दुनिया भर की निगेटिविटी आपके दिमाग में भर चुकी है। तो एक्स पार्टनर को ब्रेकअप हो जाने के बाद रिग्रेट कैसे कराएं, रिग्रेट करने की वजह साइंस क्या है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में ये भी समझेंगे कि अगर आपका एक्स पार्टनर इतना मस्त मजे में क्यों रहता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद 2-4 चीजें मेरे दोस्त ये सबके साथ होती हैं, तुम्हारे साथ नहीं हो रही है सिर्फ। पहली चीज तो ये है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद लगातार तत्काल प्रभाव से बहुत भयंकर तरीके से यादें आने लगती हैं, सबको आती हैं, ठीक। कांटेक्ट करने का मन करता है, सबका करता है। और वो इंसान अचानक से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अचानक से वो इंसान बहुत ज्यादा तुमको अट्रैक्टिव दिखने लगता है। अचानक से वो इंसान के लिए तुम्हारे अंदर से कुछ ज्यादा ही इंटेंस फीलिंग आने लगती है। तो ये सबके साथ होता है। ये होता है, पता है क्यों है? ये होता है इसलिए कि वो इंसान तुमको छोड़ के जा रहा होता है, तुम्हारा कंट्रोल खत्म होने लगता है। तो तुमको क्या लगता है कि भाई वो इंसान हमेशा के लिए ना चला जाए। इस वजह से तुम और भी ज्यादा उस इंसान को लेके अलर्ट हो जाते हो, ठीक है। ये सबके साथ होता है। किसी का भी ब्रेकअप है, टॉक्सिक कपल भी है मान लो, उसका अगर ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई उस टॉक्सिक कपल में जो पर्सन होगा जिससे ब्रेकअप हो रहा होगा उसको भी बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। तो इस चीज से मेरे दोस्त तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ अलग है, तुम्हारा केस नया है, तुम्हारा केस कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा केस वैसा ही है जैसा सबका होता है, ठीक। हर इंसान को अपना केस महा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब आते हैं भाई रिग्रेट करने वाली बात पे कि भैया रिग्रेट कैसे कराएं। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिग्रेट कैसे कराएं और साइंस क्या है रिग्रेट कराने की। आखिर होता भी है कि नहीं होता है। तुमको इसलिए लगता है नहीं होता है क्योंकि तुमने खूब ट्राई कर रखा है और तुम्हारा कोई भी हथकंडा काम नहीं है। और तुमने वीडियो को भी फॉलो किया, तुमने अपने हिसाब से भी खूब मेहनत करी उस इंसान को रोकने की। चाहे उस इंसान को तुमने प्यार से पुचकारा हो, डांटा हो, समझाया हो, जो भी किया हो, लेकिन वो उस इंसान को मानना नहीं था, उसने नहीं माना है। वो इंसान अपने मन की चला रहा था और वो अपने मन की ही कर रहा है, क्योंकि उस इंसान को कुछ पड़ी नहीं है तुमसे रिलेशनशिप बचाने की, क्योंकि उसको तो पता है तुम कहीं जा नहीं रहे हो। ऐसे केस में क्या होता है कि सारी गलती तुम्हारी ही हो जाती है। फिर अब सवाल आता है कि ऐसे केस में भैया रियलाइजेशन कैसे कराया जाए, पॉसिबल है कि नहीं। पहली बात करें पॉसिबिलिटी की, तो हाँ भाई हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास कराने की। लेकिन ये सुनने में जितना ही अच्छा है उतना ही उसके पीछे मेहनत है मेरे दोस्त। तुमको क्या लगता है उस इंसान को ऐसे ही रियलाइज हो जाएगा तुम्हें खोने का? रियलाइज होने के लिए तो मेरे दोस्त सबसे पहले वैल्यू पता चलनी चाहिए भाई। किसी चीज का एहसास होने के लिए तो वैल्यू पता होनी चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, तुम्हें पानी की वैल्यू कब पता चलेगी? जब तुम प्यासे हो गए, तुम्हें बस प्यास लगी होगी बहुत तेज से और पानी नहीं मिल रहा होगा, तब तुम्हें पानी की वैल्यू पता चलेगी ना। ऐसे तो न जाने तुम कितना पानी बर्बाद कर देते हो। कभी एहसास हुआ कि भाई पानी बर्बाद कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं? नहीं ना। उस समय तुम्हें वैल्यू पता चलेगी कि तुम कहीं पे हो और तुम्हें वहां पे पानी नहीं है, तुम्हें जोरों की प्यास लगी है। आधे लीटर पानी की भी बहुत वैल्यू है तुम्हारे। अगर तुमसे उसी किसी 10 रुपए की बोतल का को तुमसे कोई 100 रुपए मांगे, उस टाइम पे तुम बहुत हंसते हंसते दे दोगे।
ठीक है, उसी तरीके से भैया यहाँ आते हैं कि उस इंसान को वैल्यू कब रियलाइज होगी, जो उस इंसान को गलती कब एहसास होगी, वैल्यू कब पता चलेगी, जब तुम्हारी वैल्यू होगी। और तुम्हारी वैल्यू कैसे होगी, जो तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो। बताओ, सोचो, गलती उसने करी, माफी तुम जाके मांग रहे हो, रिलेशनशिप में ब्रेकअप करके वो चला गया, अब तुम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। वो इंसान तुमसे बदतमीजियों से बात कर रहा है और तुम उसे प्यार दिखाने की बात कर रहे हो, और तुम उसको 100 गुना प्यार दिखा रहे हो, और तुम उसको साबित करना चाह रहे हो तुम कितने बड़े आशिक बन जाओगे उसके लिए। तो अपने टेक्स्ट देखो, अपने, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है कुछ टाइम पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो अपने शुरुआत के जो ब्रेकअप के हैं या फिर अभी लेटेस्ट के चैट देखो, तुमने कितनी बड़ी बड़ी बातें उसको पैराग्राफ में लिख के भेजी है। इससे क्या साबित हो रहा है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कि तुम हमेशा उस इंसान के लिए हाजिर रहोगे। उसको ये अब लगने लगा है कि वो कितना भी अत्याचार करेगा तुम कहीं जाओगे। तो जब तुम्हारी वैल्यू ही उसको नहीं रियलाइज होगी, तो मेरे दोस्त कैसे उस इंसान को रिग्रेट होगा, कैसे रिग्रेट होगा। तो उसके लिए वैल्यू बढ़नी चाहिए। वैल्यू कैसे बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ती है कमी से, लिमिट से। तो अपनी भैया अवेलेबिलिटी को लिमिट करो। तो पूरे टाइम अवेलेबल हो उस इंसान के पास, जा रहे हो उस इंसान के पास, कॉल मैसेज टेक्स्ट कर रहे हो, तो तुम कहो तुम्हारा बस नहीं चल रहा है, नहीं तो तुम तो उसके दिमाग में ही जाके बैठ जाओ। तो अब तुम समझो इस तरीके से कैसे होगा। किसी के पास अगर तुम ऑल टाइम अवेलेबल रहोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करते रहोगे वहां पे, तो तुम्हारी वैल्यू उसकी नजर में खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नजर में भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा एक्स पार्टनर है, बहुत अच्छा लग रहा है तुमको, अभी ये वापस आ जाए और 24 घंटे तुम्हारे पीछे पड़ा रहे, सिर्फ प्यार 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 की बातें कर रहे, 24 घंटे अवेलेबल रहे, सर पे चढ़ा रहे तुम्हारे, तुम्हारा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट इसलिए खत्म हो जाएगा कि तुम बहुत मतलबी इंसान हो, इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरा दोस्त, ह्यूमन माइंड ही ऐसे काम करता है। कोई भी चीज तुम्हारे पास, जैसे भी मैंने पानी का एग्जांपल देकर समझाया, कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास ज्यादा हो जाएगी तो मेरे दोस्त वैल्यू करना बंद कर दोगे, और कीमत तुम्हें तभी पता चलेगी जब वो तुम्हारे पास जरूरत के टाइम नहीं होगी वो चीज। तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है, गलती का एहसास उसे अपने आप ही हो जाएगा। फिर उसको लगने लगेगा भैया इतने बढ़िया इंसान से, इतने मस्त इंसान से हमने ब्रेकअप कर लिया। उस इंसान को खुद फील होगा, तुम्हें पकड़ पकड़ के फील कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तुमको बहुत कायदे से ये चीज समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। और मैं तुमको एक चीज बता दूं, और वो इंसान अगर ऐसा कर रहा है, अगर तुमसे बदतमीजी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम उसके पास जा रहे हो, तुम उसको मौका दे रहे हो कि तुमसे वो इंसान बदतमीजी कर पाए। किसी और के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। आप क्या होगा, बदले में 2 थप्पड़ मारेगा सामने वाला। किसी इतने नखरे अगर किसी और के सामने उसने कर दिए, इतने क्या, इसके आधे भी किसी के सामने कर दिए। तो यही है मेरे दोस्त साइंस, किसी इंसान को रिग्रेट कराने की। तो ऐसे ही रिग्रेट हो पाएगा, बिना वैल्यू बढ़ाए कोई इंसान रिग्रेट नहीं करेगा। तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसा ही आशिक बन के घूमते रहोगे और कोई तुम्हारे चरणों में आके गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। ये एक सपने के बराबर है। तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी अवेलेबिलिटी कम करनी पड़ेगी, काम करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो गई, इमोशनली स्टेबल तुम हो गए, तो सबसे पहले किसी अगर दुनिया में किसी इंसान को अगर रिग्रेट होगा ना, तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।